अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। वजीर आजम इमरान खान दौरा ईरान मुकम्मल करके पाकिस्तान पहुँच गए हैं और उनकी वापसी के साथ ही ईरान पर हमलों से मुताल्लिक पाकिस्तानी सरजमीन के इस्तेमाल पर दिया गया उनका बयान भी तनाज़े और बहस साथ लेकर आया है। हुकूमती वज़रा उनके बयान की वजाहत पेश कर रहे हैं, उसे दुरुस्त करार दे रहे हैं, कलदन तंजीमों से मुताल्लिक माजी के हवाले दे रहे हैं, लेकिन अपोजिशन इस बयान को कौमी सलामती के खिलाफ करार दे रही है। अपोजिशन की इस तनकीद का जवाब आज वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक डॉक्टर शेरी मजारी ने कौमी असम्बली में दिया, मगर जो जवाब उन्होंने दिया उसमें गलत बयानी लगती है। उन्होंने कहा वजीर आजम इमरान खान के दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करने के बयान को मुकम्मल नहीं पढ़ा गया और उसका सिर्फ एक हिस्सा पढ़ा गया। आधा फिक्रा बोलने का, डिस्टॉर्टिंग द फैक्ट्स, प्राइम मिनिस्टर का आधा सेंटेंस इन्होंने कोट किया कि ईरान हैज सफर्ड इन द पास्ट वगैरह। अगला जुमले का हिस्सा था और पाकिस्तान में अभी और मारा में जो हमारे लोग दहशतगर्दी से मारे गए हैं वो ईरान से आए हैं, तो बेहतर है कि हम बातचीत करें। पूरा सेंटेंस पढ़ना चाहिए आपको। खुर्रम दस्तगीर को अच्छा भला पता है दिस इज अ क्लियर मिस स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट एंड ही कंटिन्यूज। लेकिन शेरी मजारी का दावा दुरुस्त नहीं, हालांकि उन्होंने यह बयान टीवी पर नहीं देखा होगा, वो तो खुद वजीर आजम के साथ मौजूद थी। उसके बावजूद फ्लोर ऑफ द हाउस पे गलत बयानी हुई। वजीर आजम इमरान खान ने ईरान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी से मुतालिक कोई बात नहीं की। आपको वजीर आजम इमरान खान का ईरान में दिया गया वो मुकम्मल बयान सुनवाते हैं जिस पर यह तमाम रद्द-ए-अमल आ रहा है। फिर इस बयान को हमने बार बार सुना। आगे फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं, इसराइल की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान ईरान तिजारत की बात कर रहे हैं, कश्मीर की बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म, मगर जो बात शेरी मजारी फ्लोर ऑफ द हाउस कह रही हैं वो बात वज़ीर आज़म ने नहीं की। यह बयान इस लिहाज से भी अहम था क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान के ईरान रवाना होने से पहले वज़ारत ख़ारजा ने एहतजाजी ख़त ईरानी सिफारत खाने को भेजा था, जिसमें मकरान कोस्टल हाईवे पर होने वाली दहशतगर्दी के वाक़े पर सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई। इस खत के मुताबिक FC यूनिफॉर्म में मलबूस 15 से 20 दहशतगर्दों ने मकरान कोस्टल हाईवे पर गवादर के करीब 3 से 4 बसों को रोका। दहशतगर्दों ने बसों को रोका और बसों में मुसाफिरों की शनाख्त के बाद मुसल्लह अफवाज के 14 एहलकारों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। खत में मजीद लिखा है कि इस हमले की जिम्मेदारी BARS नामी दहशतगर्द तंजीम ने कबूल की। दहशतगर्द सरहदी इलाके से आए, कार्रवाई करके वापस चले गए। खत के मुताबिक पाकिस्तान कई बार इन सरगर्मियों के हवाले से इंटेलिजेंस शेयर कर चुका है। पाकिस्तान ईरान को इन बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों के तरबियती कैंप्स और सरहद पार लॉजिस्टिक बेसिस आगाह कर चुका है, मगर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस शेयरिंग के बावजूद बदकिस्मती से इन दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के इस वाक़े पर एहतजाज करते हुए ईरान से दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उसके बाद वज़ीर आज़म ईरान गए, मगर जो उन्होंने प्रेस टॉक की ईरानी सदर के साथ बैठकर, उसमें ईरान में पाकिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र किया, मगर वो बात नहीं है जो डॉक्टर शेरी मजारी कह रही हैं कि उन्होंने ईरान की भी इस हवाले से बात की। इसके अलावा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वज़ीर आज़म की रवानगी से पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईरान के हवाले से दावा किया कि उनके पास मुसद्दिक़ इत्तलात हैं कि हमलावरों के कैंप्स ईरानी सरहद के अंदर हैं, और उन्होंने कहा कि इन कैंप्स के मकामात की भी निशानदही कर दी गई है और तवक्को करते हैं कि ईरानी भाई इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। हमारे पास स्पेसिफिक फोरेंसिक एविडेंस मौजूद है, ये शेयर की जा सकती है टू ट्रेस दीज क्रिमिनल्स। ईरान के बॉर्डर रीजन से 15 से 20 दहशतगर्द दाखिल हुए। एक्शनेबल एविडेंस ईरानियन अथॉरिटीज़ के साथ शेयर कर दी है। इन कैंप्स की जो लोकेशन है उन्हें भी आइडेंटिफाई कर दिया है। न सिर्फ ये अनासिर हैं, ये इनके कैंप्स हैं और ये इनकी लोकेशन है। बलोच टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उसका हिस्सेदार हैं। हम तवक्को करते हैं कि हमारे ईरानी भाई इन तंजीमों के खिलाफ एक्शन लेंगे। लेकिन इस सब का जिक्र ना ही वज़ीर आज़म ने किया, ना ही ईरानी सदर ने किया, ना ही फ़ॉरेन ऑफिस ने किया मुलाकात के बाद, ना ही जॉइंट स्टेटमेंट में नजर आया। इससे पहले 13 फरवरी को ईरान के सरहदी इलाके में होने वाले खुदकश हमले में ईरान के पासदारान इनकलाब के 17 एहलकार मारे गए थे और ईरान ने इल्ज़ाम लगाया था कि हमले में मुलविस ग्रुप ने पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल की। ये थी वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा पाकिस्तान से पहले की सूरत हाल। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा ईरान में ईरान से पाकिस्तान पर हमले की
कोई बात नहीं की उन्होंने। अहम बात यह है कि आज शेरी मज़ारी ने यह दावा भी किया कि माजी की हुकूमतों ने अमेरिका की मदद से, पाकिस्तान में माजी की हुकूमतों ने अमेरिका की मदद से कलदम तंजीम जिंदुल्लाह कायम की। दिलचस्प बात यह है कि शेरी मज़ारी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान की वजाहत पेश करते हुए नए पाकिस्तान में कलदम तंजीम की मौजूदगी की बात की, लेकिन इसके बावजूद जब वज़ीर मवासलात मुराद सईद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बयान पर अपोजिशन की तनकीद का जवाब देने आए तो उन्होंने इसी बात पर साबिक वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ को तनकीद का निशाना बनाया, जिसका एतराफ़ खुद शेरी मज़ारी कुछ देर पहले कर चुकी थी कि पुराने पाकिस्तान में क्या होता था, क्या माजी में होता रहा है, और वज़ीर आज़म वही बात ईरान में कर आए, मगर मुराद सईद ने उसके बावजूद जो जवाब दिया वो ख्वाजा आसिफ के माजी के बयान पर दिया। आज कौमी असम्बली में एक ही वक्त में हुकूमती वज़रा के मुतज़ाद बयानात सामने आए, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की साहबजादी मरियम नवाज की भी मजम्मत आई। उन्होंने ट्विटर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कौमी और सफारती तारीख में अपने मुल्क की किसी दूसरे मुल्क में गैर मुल्की लीडर्स के साथ बैठकर बदनाम करने की मिसाल नहीं मिलती। सोचें न जाने ईरानी लीडरशिप क्या सोच रही होगी। साफ जाहिर है कि मरियम नवाज ने भी खुद अपने वालिद और हुकूमत पर होने वाली तनकीद और इल्ज़ामात से कुछ नहीं सीखा। तहरीक इंसाफ की तरह मुल्क से गद्दारी के फतवे तो नहीं बांटे आज उन्होंने, मगर मुल्क को बदनाम करने का इल्ज़ाम मुल्क के वज़ीर आज़म पर लगा दिया। दिलचस्प बात यह है कि मरियम नवाज जिस बयान पर इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रही हैं, उनके वालिद और पार्टी रहनुमाओं पर खुद यही मौक़िफ़ रखने की वजह से तनकीद होती रही है। लंदन में कुलभूषण यादव से मुतालिक सवाल पर उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मौक़िफ़ सामने आया था कि एक दूसरे के जो मामलात हैं उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा बॉम्बे हमलों के हवाले से भी उनके बयानात पर शदीद तनकीद उन पर होती रही। ऑपोजिशन गद्दारी के फतवे, मोदी का यार जैसे अल्फाज उनके लिए इस्तेमाल करती रही। इसका क्या रिलेशनशिप है? जो एक वो तो सब वाकया कौम के सामने आ गया है और हिंदुस्तान का जो था वो जो स्पाई था वो पकड़ा भी गया, और लेकिन हम इसके बावजूद चाहते हैं कि ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये जो मामलात हैं एक दूसरे मुल्क के अंदर दखल अंदाजी के या और जो अपने मफाद हासिल करने के, ये सिलसिला खत्म होना चाहिए और पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो अपने मामलात को रिजॉल्व करें, कश्मीर का मसला भी रिजॉल्व हो और दोनों मुल्क के अच्छे हमसायों की तरह से आगे बढ़े। ये बयान नवाज शरीफ के गले पड़ गया था जब वो कह रहे थे दोनों ममालिक अच्छे हमसायों की तरह आगे बढ़ें, एक दूसरे में मुदाखलत ना करें। इसी तरह सितंबर 2017 में न्यूयॉर्क में एशिया सोसाइटी की तकरीब में जवाब देते हुए उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने हक्कानी नेटवर्क, हाफिज सईद, लश्कर तैयबा को बोझ करार दिया और साथ ही ये भी कहा था कि इस बोझ से जान छुड़ाने के लिए कुछ वक्त दिया जाए। It is very easy to say Pakistan is supporting Haqqanis and Hafiz Saeed and Lashkar Taiba. Yeah. They are liabilities. They are liabilities. I accept they are liabilities. But give us time to get rid of these liabilities. You are increasing your liabilities further. I agree with you that on that score, on that account, we have to do more. We have to do more. अपना हाउस इन ऑर्डर में लाने की बात की थी। फिर नून लीग के इस मौक़िफ़ पर इमरान खान ने शदीद तनकीद की थी। ट्वीट में कहा कि अस्करियत पसंदों की ओनरशिप से मुताल्लिक़ ख्वाजा आसिफ का बयान एक वज़ीर ख़ारजा की तरफ से आया है जिससे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को मजरूह किया गया है। एक ऐसे वज़ीर ख़ारजा के होते हुए दुश्मनों की किसे ज़रूरत है? वज़ीर ख़ारजा की तरफ से दहशतगर्दों के हवाले से बयान पर दूसरी सरजमीन पर जाकर यह कह रहे थे, और वज़ीर आज़म इमरान खान ने अब खुद जब बयान दिया है ईरान में बैठकर तो उन पर तनकीद हो रही है। इसके साथ उन्होंने अपनी तकरीरों में भी नून लीग की क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। आप प्राइम मिनिस्टर होते हुए इतनी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? आप तो वो काम कर रहे हैं जो नरेंद्र मोदी चाहता है आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कोई करे। आप वो काम कर रहे हैं, आप वो काम कर रहे हैं जो अमेरिका कह रहा है, ट्रंप कह रहा है पाकिस्तानी फौज के खिलाफ। आपको शर्म आनी चाहिए कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होकर इतनी गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दे रहा है। पहले आपको हमें बताना चाहिए था कि मुझे ये पता चला है कि पाकिस्तान से गए थे लोग, हमें तो पहले बताओ। बाहर जाकर दुनिया को बता रहे हो, सारी दुनिया में आप अपनी फौज को और अपने मुल्क को दलील कर रहे हो। इकामा से जो 50,000 दिरहम की तनख्वाह लेता था दुबई से, जब यहाँ का डिफेंस मिनिस्टर था, जो दुनिया में कोई तस्वर नहीं कर सकता कि एक सिटिंग मिनिस्टर इकामा होल्डर और बाहर से तनख्वाह ले रहा है महीने की, वो कहता है कि जनाब पाकिस्तान को पहले अपने घर की सफाई करनी पड़ेगी।
ख्वाजा आसिफ, आपको पहले अपने जेल की सफाई करनी पड़ेगी। गंदगी आपके अंदर भरी हुई है, पहले अपनी सफाई करो। जिस मुल्क में 70,000 लोगों की कुर्बानी दी हो, किसी की जान लेते हुए, 100 अरब डॉलर से ज्यादा कौम को, माशरे को नुकसान हुआ, जिसमें कबायली इलाके के लोग तबाह हो गए, और वहां आप कह रहे हैं कि जनाब हिंदुस्तान की वही लाइन और वही अफगानिस्तान की और वही अमेरिका की, आप तो दोनों वो काम कर रहे हो जो पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं। दुनिया को क्यों बता रहे हो? जो दुनिया पाकिस्तान के बारे में करती है, जो दुश्मन बातें करता है, वो क्यों कर रहे हो? आज यही बातें असेंबली में वजीर आज़म इमरान खान के बारे में हो रही हैं। माजी में हाउस इन ऑर्डर करने से मुताल्लिक नून लीग का जो मौक़िफ़ था, इमरान खान उस पर तनकीद करते थे। आज जब इमरान खान वज़ीर आज़म बनने के बाद हाउस इन ऑर्डर लाने की बात कर रहे हैं, तो नून लीग उन पर तनकीद कर रही है। उनकी तरह गद्दारी के फतवे नहीं बांट रही, उन्हें मोदी का यार नहीं कह रही। मगर आज नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर ने वज़ीर आज़म के बयान को कौमी सलामती के मुनाफिक करार दे दिया। ऐवान में आकर वजाहत देने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हिना रब्बानी खर ने भी वज़ीर आज़म के बयान पर तनकीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जो सबसे बड़ा केस बना हुआ है, वो वज़ीर आज़म वही बात गैर मुल्की रहनुमाओं के साथ बैठ कर रहे हैं। पाकिस्तान का मजाक बनते देख कर परेशान है। दुनिया पाकिस्तान पर हंसती हो या ना हंसती हो, कलअदम तंजीमें शायद पाकिस्तान पर ज़रूर हंसती हों, क्योंकि पिछले दिनों जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कलअदम तंजीमों के हवाले से तकरीर की, तो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने बिलावल भुट्टो को अंग्रेज़ी में तकरीर करने और जो बात उन्होंने की उसमें किसको खुश करने की बात की थी ज़रा। और सिर्फ 1.5 महीने बाद वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लग रहा है कि किसी दूसरे मुल्क में बैठकर अंग्रेज़ी में आपने अपने मुल्क को चार्जशीट कर दिया। श्री मज़ारी साहिबा आज पार्लियामेंट में उर्दू में बता रही थी कि जिंदुल्ला को माजी की पाकिस्तान की हुकूमतों ने अमेरिका से पैसे लेकर पाकिस्तान में परवान चढ़ाया, जिस पर ईरान का इल्ज़ाम है, जो माजी में हमेशा रहा है। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, वज़ीर आज़म के जाने से पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक ख़त भेजा गया ईरान को कि पाकिस्तान में जो कार्रवाई हुई वो ईरान में मौजूद जो दहशतगर्द कैंप्स हैं, सेफ हेवन्स हैं, उनकी तरफ से हुई। वज़ीर आज़म वहाँ गए, इस बात का ना ईरान के सदर ने जिक्र किया ना पाकिस्तान ने किया, बल्कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ईरान में जो दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान से, उसका जिक्र कर दिया। शदीद तनकीद हो रही है अपोजिशन की तरफ से। वज़ीर इमरान खान साहब की तरह उन्हें मोदी का यार और गद्दारी के फतवे तो उन पर नहीं आ रहे, मगर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से तनकीद हो रही है। शाहजेब, देखिए, बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है। वजीर आजम ने जो कुछ कहा है वो उसमें क्या, उसमें मुझे बताइए। उन्होंने एक कहा कि हम पाकिस्तान की सरजमीन को किसी को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। इसमें कौन सी गलत बात है? उन्होंने ये कहा कि मलेशिया जो थी पहले पाकिस्तान की पॉलिसी को उन्होंने हॉस्टेज दिया हुआ था, हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। कौन सी गलत बात की उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी चीफ्स आपस में बैठे हैं और बैठकर ऐसे इक़दाम लेंगे जिससे एतमाद में इजाफा हो। ये कौन सी गलत बात थी? इसमें कोई गलत बात नहीं थी। अब आपने जो बयान का हवाला दिया, जो बयान मेरा वो ये था कि जब कोस्टल हाईवे का वाकया होता है, हम फौरी तौर पर किसी पे उंगली नहीं उठाते जब तक हमारे पास शवाहिद नहीं आते। जब हमने तहकीक की और हमें पता चला कि वो 14 शहादतें हमारे यहाँ हुई, वो ईरान की तरफ से बॉर्डर रीजन से लोग आए, कार्रवाई की और अंदेशा है कि वापस लौट गए। हमने निशानदेही की कि हमें मालूम है कि कुछ कैंप्स हैं, कुछ ट्रेनिंग है और कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो बलूचिस्तान में शोरश चाहती हैं, इंसर्जेंसी चाहती हैं, जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। वो इस किस्म की दहशतगर्द तंजीमें जैसी BRA है, उनकी पुष्पनाही करती हैं, उनको असला देती हैं, उनको वसाइल देती हैं और पाकिस्तान में खलल पैदा करने की कोशिश करती हैं। हमें मिलकर उनकी बेखनी करनी है। जिस तरह कि पिछले दिनों में ईरान में एक वाकया हुआ, वहां के कुछ लोग जरगमाल बनाए गए, उनको पाकिस्तान मुंतकिल किया गया और उनने जब हमसे मदद मांगी, हमने मदद की, उन लोगों को बाजियाब कराया और बाहिफाजत ईरान मुंतकिल किया।
तो ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो गलतफहमियों को जन्म देते हैं, और कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि पाकिस्तान के और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो मुस्तहकम रहे और हमारा ये बॉर्डर है वो बॉर्डर ऑफ पीस रहे। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के दोस्त हैं वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक नया बहास खुले। ईस्ट पे कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने है, वेस्ट पे बॉर्डर पे अफगानिस्तान के साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि अमन और इस्तेकाम आ जाए, तो ईरान के साथ बॉर्डर का पुरअमन होना, मुस्तहकम होना पाकिस्तान के मफाद में है। जो भी इसको हवा देंगे, और ऑपोजिशन को जरा मोहतात बात करनी चाहिए। मैं कहूंगा जो भी, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कि जो भी उसको हवा देंगे वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती नहीं करेंगे। शाह साहब, दिलचस्प बात है। और शाह साहब, वजीर आजम ने कोई गलत बात नहीं की, मगर जब यही बात ख्वाजा आसिफ ने, नवाज शरीफ ने या पीपल्स पार्टी में से किसी ने की कि अपना हाउस हमें इन ऑर्डर करना है, तो इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ बात की, उनकी वफादारी पर सवाल उठा दिया। और जब यही बात इमरान खान साहब कर रहे हैं कि हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, और ईरान में बैठ के कह रहे हैं कि आपके यहाँ जो दहशतगर्दी होती है वो पाकिस्तान से होती है, उस पर अगर ऑपोजिशन तनकीद कर रहे हैं, तब भी आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं कर रही है अगर ये कर रही है। मतलब आप हर तरीके से अपने हिसाब से ही खेलते हैं। जब वो बात करें तब भी वो गलत, आप बात वही करें जो वो कर रहे थे और आप पर तनकीद करें तब भी वो गलत। अपने हिसाब से खेलना है गेम। मैंने तो कभी नहीं कहा, ख्वाजा आसिफ साहब पे भी कभी मैंने कोई ऐसा जुमला नहीं कहा, नवाज शरीफ साहब पे भी ऐसा नहीं कहा। साहब, आपके जाती तौर पर आपकी बात नहीं हो रही ना, आप तो बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं, सीनियर सियासतदान हैं, तरीके से बात करते हैं। आपके लीडरशिप के हवाले से बात हो रही है कि जब इन्होंने कहा था हाउस इन ऑर्डर करना है, उन्होंने किस किस किस्म के इल्जामात लगाए थे, मुल्क के खिलाफ ये सारी की सारी बातें की थी कि ये मुल्क के खिलाफ बात कर दी। नहीं, इसको मैं समझता हूं कि गलत रंग दिया जा रहा है, और ये ऐसी इस तरह इसको रंग नहीं देना चाहिए। यानी आप समझते हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने बतौर वजीर खारजा हाउस इन ऑर्डर करने की जो बात की थी दुरुस्त की थी? देखिए, हमेशा हमें खूब से खूब तर की तलाश करनी चाहिए। अगर हमारे यहाँ कोई बेहतरी है और बेहतरी के इम्कानात हैं तो उससे हमें इज्तनाब नहीं करना चाहिए। और अगर कोई मुझे मशवरा देता है कि ये कदम उठाने से पाकिस्तान की बेहतरी हो सकती है तो कोई मुज़ाहिदा नहीं। शाह साहब, आगे बढ़ते हुए जैसे आप कह रहे हैं कि वजीर आजम ने कोई गलत बात नहीं की, झूठ नहीं बोला, और जाहिर सी बात है अगर मुल्क का वजीर आजम, जैसा कि आप कह रहे हैं, सच का कहा तो सच बोलेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। मगर ये जो बात बात पे कभी आप लोग क्या करते थे और आप लोग अभी भी करते हैं, आपकी हुकूमत अभी भी आज भी असेंबली में ओपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रही थी, ओपोजिशन आप पर कह रही थी, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी नाजुक है हमारी नेशनल सिक्योरिटी, जो बात बात पर मुतासिर हो जाती है, मुल्क का मोरल पता नहीं और इदारों का बात बात पर हर्ट हो जाता है, ये बात कर दी जाती है। तो अगर सच बोला है वजीर आजम ने तो फिर दो तरफा नहीं हुआ। वजीर आजम ये भी बोल देते कि ईरान से भी पाकिस्तान में होती है, इस बात पर तनकीद हो रही है, या वो बोल देते। मेरे भाई, जो उनकी गुफ्तगू आपने एक जुमला तो सुना दिया, लेकिन जो उनकी अंदर टॉक्स हुई हैं उसमें आप और मैं मौजूद तो नहीं थे। अब उनने वहां क्या कहा क्या नहीं कहा शायद आपके इल्म में और मेरे इल्म में ना हो। उन्होंने सब वो बातें उठाई हों जो उनको उठानी चाहिए, मुझे यकीन है उन्हें उठाई होंगी। यानी आप ये कह रहे हैं कि मीडिया के सामने वजीर आजम इमरान खान ने नहीं बात की, फलस्तीन पे बात कर दी, उन्होंने कश्मीर पे बात कर दी, अफगानिस्तान का जिक्र किया, पाकिस्तान से ईरान में होने वाली दहशतगर्दी का जिक्र किया, पब्लिकली नहीं कहा, मगर कमरे के अंदर वजीर आजम इमरान खान ने ईरान से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का भी जिक्र किया होगा। देखिए, मैं वहां मौजूद नहीं था। मैं समझता हूं कि इसको बात को एग्जैजरेट किया जा रहा है, इस बात को जरूरत से ज्यादा हवा दी जा रही है। और ज्यादा हवा कौन दे रहा है? एनडीटीवी, हिंदुस्तान के वो अवामिल जिनकी अव्वलीन कोशिश होती है कि पाकिस्तान को एम्बैरस किया जाए, पाकिस्तान को मुश्किल में डाला जाए, हम उनका अदाकार क्यों बने? साहब, ये भी पाकिस्तान में बार बार यही होता है कि जी देखें, दुनिया ने, इंडिया के चैनल्स ने उठा लिया, एनडीटीवी पर वैसे आप देखिएगा इंडिया के अंदर भी कितनी तनकीद होती है मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। मगर साथ में ये बताइएगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ आप बहुत कैलकुलेटेड बात करते हैं, तहरीक इंसाफ बड़ा फ़ख्र करती है इस बात पर कि खान साहब तो देख के तकरीर नहीं करते, खान साहब तो देख कर कुछ नहीं करते, वो एक्सटेम्पोर जो उनको जहन में आता है वो बोल देते हैं। जलसों की तकरीर तक तो ठीक है शाह साहब,
मगर आपको नहीं लगता कि रिटन स्पीच हो, खान साहब को पता हो कि क्या कैलकुलेटेड बोलना है, नवाज शरीफ की तरह पर्चियां ना हाथ में रखें, मगर ओबामा जो दुनिया में बेहतरीन तकरीर के लिए जाने जाते हैं वो भी प्रॉम्प्टर से देखकर तकरीर करते हैं। कोई हर्ज नहीं है अगर खान साहब देखकर बात कर लेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से बात कह दिया, वो पूरा डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गया था, ये तो वो देखकर अगर कर लें तो हर्ज है इसमें? वज़ीर आज़म यकीनन नोट्स का मुताला भी करते हैं और उनको नोट्स दिए भी जाते हैं, वो एग्जामिन भी करते हैं और उनको इस्तेमाल भी करते हैं, ये मेरे इल्म में है। बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे नोट करते हैं, उसके बावजूद जो बयानात हैं वो मुतनाज़ हो जाते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। नून लीग ने क्या सीखा है? जो मरीम नवाज साहिबा बातें कर रही हैं, नज़र आ रहा है कि तारीख से कुछ नहीं सीखा है। जो खुर्रम दस्तगीर साहब ने आज पार्लियामेंट में कहा उससे भी नजर आ रहा है। खुर्रम दस्तगीर ही से पूछे। नून लीग वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर भरपूर तनकीद कर रही है। खुर्रम दस्तगीर साहब सीनियर रहनुमा नून लीग हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर बड़ी तनकीद की। माजी में आप सारे ये बयान देते रहे, हाउस इन ऑर्डर की बात करते रहे, नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं हाउस इन ऑर्डर करना है, ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके हैं गद्दारी के फतवे आप लोगों के ऊपर लगे, आपने नहीं कहा मोदी का यार गद्दार ये बातें, मगर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से आपने फिर सवाल उठा दिया। ये बार बार पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी हर्ट हो जाती है हर बात पर। एक तरफ तो वज़ीर आज़म के लतीफ़े हैं ना जी, लाइट ऑफ स्पीड है, दतीसा का जिक्र नहीं है तारीख में, ये भी जर्मनी और जापान का जो लतीफ़ा उन्होंने किया, लेकिन जो संजीदा बातें ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, ये चौथा उनका बयान ऐसा है जिसने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को हर्ट किया है। पहला उनका बयान था जो उन्होंने फरमाया कि जी अफगानिस्तान में एक इंटरिम गवर्नमेंट होनी चाहिए, और ये उनका बयान जो है उसको बहुत संजीदगी से, उसको सख्त रिएक्शन आया अफगानिस्तान से भी और अमेरिका से भी। फिर उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में दो बहुत ख़तरनाक बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि जी मिलिटेंट ग्रुप्स विल नॉट बी अलाउड टू ऑपरेट, लेकिन साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान आर्मी क्रिएटेड दम, ये उनके डायरेक्ट अल्फाज हैं। उसी इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया कि जी अगर बीजेपी मोदी की गवर्नमेंट इज़ री इलेक्टेड तो कश्मीर के सोल्यूशन को मदद मिलेगी। अब ये सारी बातें ऐसी हैं जो कि पाकिस्तान का जो बयानिया है और एक लॉन्ग स्टैंडिंग बयानिया है उसके मुखालिफ हैं। और इसमें मैं जो आज मैंने सवाल भी किया कौमी असम्बली में कि इमरान खान साहब अवाम के नुमाइंदों के सामने आए और बताएं कि उनके बयानात से पाकिस्तान के मफादात को कैसे बढ़ावा दिया उन्होंने, व्हाट्स द बेनिफिट दैट वी गेन फ्रॉम दिस। और ये जो ईरान वाला बयान भी है, मैं समझने से कासिर हूँ कि इस किस्म के जो एतराफ़ हैं उससे पाकिस्तान का केस पूरी दुनिया में किस तरह लड़ा जाएगा, क्योंकि बैक वक्त हम FATF से भी नबर्द आज़मा हैं, IMF से भी, और IMF FATF को भी कंडीशन बना रहा है। दूसरी तरफ कुलभूषण यादव का केस जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है। और ओवरऑल जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस तरह की डायरेक्ट बात करते हैं ना कि पाकिस्तान आर्मी क्रिएटेड देम या टेररिस्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम पाकिस्तानी सॉइल, तो पाकिस्तान एक्सपोज हो जाता है पूरी दुनिया में, और एक्सपोज हो जाता है लिटिगेशन, इंटरनेशनल लिटिगेशन भी हो सकती है। मगर क्या ये गलत कह रहे हैं इमरान खान? जी ये बात अगर इमरान खान साहब, अगर उन्हें ईरान वाली बात थी, अगर वो जो उनकी ईरानी सदर के साथ जो 1-to-1 मुलाकात थी उसमें कहते तो शायद जो है वो ठीक होता, हमें पता भी ना चलता कि उन्होंने क्या बात की है। लेकिन जब वो पब्लिकली आकर इस तरह के एतराफ़ करेंगे और ख़ास तौर पे दूसरी सरजमीन पर जाकर ऐसे एतराफ़ करेंगे, तो फिर पाकिस्तान का जो केस है, हम दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान विक्टिम है, पाकिस्तान जो है वो टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तान की रियासत टेररिस्ट नहीं है। लेकिन ये जो बयानिया है जो हम बहुत देर से कोशिश कर रहे हैं, उसको इमरान खान साहब के बयानात से उसमें कमजोरी आई है और यहां आके हमारी नेशनल सिक्योरिटी हर्ट हुई है। साहब, अगर पाकिस्तान का बयानिया दुरुस्त होता और दुनिया ने पाकिस्तान के बयानिए पे यकीन किया होता तो पाकिस्तान को अपनी पॉलिसीज और बयानिया बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। बयानिया गलत था, दुनिया पाकिस्तान पर यकीन नहीं करती, इसीलिए दुनिया को बताने की जरूरत है जो माजी में हुआ वो हो गया, अब हम बदल कर कुछ अलग करेंगे। इसीलिए ख्वाजा आसिफ साहब ने अमेरिका में जाके कहा था हक्कानी नेटवर्क, जमातुद दावा ये सब रहे हैं, मगर हमें वक्त दें, ये हमारे लिए भी लायबिलिटी है। अब आपके साथ उस वक्त जब हुआ हकीकत बयान करने के लिए, आप वही करना चाहते हैं तहरीक इंसाफ के साथ, हकीकत बयान करने के लिए, और मुल्क ने ऐसे ही राउंड एंड राउंड ही घूमते रहना है। कि तस्हीह नहीं हो रही ना जी। अभी जब कुलभूषण यादव की हेयरिंग में इंडियन वकील ने हवाला दिया मियां नवाज शरीफ के बयान का, तो एक दफ़ा फिर तमाम मीडिया के ऊपर नवाज शरीफ को गद्दार करार दिया गया।
ये जो गद्दार करार देने वाला मामला है, हमें इससे अपने आप को रोकना है। और इसलिए मैंने क्लियरली कहा कि मैं ये चाहता हूं कि इमरान खान साहब आके अवाम के मुंतखब अवान के सामने ये बताएं कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं वो किस तरह आगे बढ़े हैं इन बयानात से, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट किसी भी तरह इन बयानात से आगे बढ़े हैं। जब FATF हमारे ऊपर नजर रखे, उनकी गुफ्तगू है, अब वो हजार कहें कि नहीं हमने तो बयानियां बदल रहे हैं, पूरी दुनिया जो है उसको इस्तेमाल करेगी, हिंदुस्तान उसको इस्तेमाल करेगा, अमेरिका उसको इस्तेमाल करेगा, और पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसी गुफ्तगू क्यों करे जिससे दूसरे, और सिटिंग वज़ीर आज़म, इलेक्टेड वज़ीर आज़म, जिससे दूसरे मुल्कों का बयानिया जो स्ट्रांग हो। नहीं, ये तनकीद आप पर भी होती थी, और पाकिस्तान इस बात से कब निकलेगा, हुकूमत भी और अपोजिशन भी, कि जैसे दुनिया को कुछ पता नहीं है, आप लोग बताते हैं तो पता चलता है। बॉम्बे के हवाले से, वाक़े के हवाले से नवाज शरीफ का बयान आया तो दुनिया को पता चला, इसके अलावा दुनिया को पता ही नहीं था। दूसरे वाक़यात के हवाले से अगर कोई बोल दे, नवाज शरीफ बोल दे या इमरान खान बोल दे तो दुनिया को पता चलता है, वरना तो दुनिया बेवकूफ़ है। कभी हम डोमेस्टिक मीडिया पे कदगने लगा देते हैं कि बात ना करें तो दुनिया को नहीं पता चलेगा। दुनिया को सब पता है, इसलिए FATF में हम वहां खड़े हैं जहां खड़े हैं। अगर मरियम नवाज साहब और आप भी वही करेंगे जो आपके साथ होता आया है तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए, हमें यही तो ये देखना है जिसको सफारतकारी कहते हैं, जिसको हम कहेंगे कि एक सोबर डिप्लोमेसी है, कि वज़ीर आज़म को ये मालूम हो कि हमने किस वक्त कहाँ बात करनी है। जब वो IMF की डायरेक्टर से, जो मैनेजिंग डायरेक्टर से बात करें, उनकी गुफ्तगू जो बंद कमरे में, ज़रूर इसका एतराफ़ करें। अगर वो FATF के जो सीनियर लोग हैं उनसे बात करते हैं, ज़रूर बात करें, अमेरिका के सफारतकारों से बात करें, लेकिन जब आप पब्लिकली एडमिट करते हैं, एतराफ़ करते हैं ऐसी बातों का, तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि पाकिस्तान का केस जो है वो किस तरह आगे बढ़ेगा, जबकि हम इन तमाम इंटरनेशनल इश्यूज में इस वक्त पूरी तरह एक्सपोज हैं। हिंदुस्तान ने हम पर हमला किया, किसी भी जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने हिंदुस्तान को सरजनिश नहीं किया, और उल्टा पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का इशू जो है वो रेज कर दिया। तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो एक बड़ी चैलेंजिंग है इस सूरत हाल में, और इस सूरत हाल में इमरान खान साहब के जो बयानात हैं वो सूरत हाल को मजीद गंभीर कर रहे हैं, मदद नहीं कर रहे हैं। ये भी इस बात का सबूत है कि दुनिया हमारी बात मानने को तैयार नहीं है, इसलिए दुनिया को नया बयानिया देना पड़ेगा, साथ में एक्शन भी लेना पड़ेगा। और जो बात आप कर रहे हैं इसका मतलब है कि फिर वजीर खारजा के तौर पर ख्वाजा आसिफ साहब को भी हक्कानी नेटवर्क के हवाले से अमेरिका में जाके मीडिया के सामने पब्लिकली बयान नहीं देना चाहिए था। जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि सोबर डिप्लोमेसी का तकाजा यही है कि पाकिस्तान का केस हर जगह पर, जब भी पाकिस्तान के जिम्मेदार लोग जो हैं वो मुल्क से बाहर जाएं, वो अपना बयानिया पूरी तरह सीरियसली कंसिडर्ड जो है उसका जिक्र करें, उसको उसके ऊपर कारबंद रहें। प्राइवेटली जो भी बातें करनी है, जो इश्यूज है पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस के इश्यूज हैं, ये जो एक पुरानी लेगेसी है जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने किया है कि पाकिस्तान आर्मी क्रिएटेड दीज मिलिटेंट आउटफिट्स, ये लेगेसी हमारे पास मौजूद है, हमने इससे निपटना है, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के मफादात को भी तो आगे बढ़ा। शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक। इमरान खान साहब का एक और बयान, वो शायद बहुत कम मजाक बनता, अपोजिशन ने बनाने की कोशिश की, मगर हुकूमती जो वुज़रा हैं उन्होंने फिर वज़ीर आज़म के एक स्लिप ऑफ टंग को कैसे अपोजिशन को और मदद दी कि वो मजाक बना ले, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। साफ नजर आ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़बान फिसल गई होगी। वो जर्मनी और फ्रांस की मिसाल दे रहे होंगे, क्योंकि दूसरी आलमी जंग में जर्मनी और जापान एक दूसरे के मुखालिफ नहीं थे बल्कि इत्तेहादी थे। फिर दूसरी बात यह है कि जापान और जर्मनी की कोई मुश्तरका सरहद भी नहीं है, बल्कि जापान की तो कोई ज़मीनी सरहद ही नहीं है। दोनों अलग अलग बड़े आज़म में हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 9000 किलोमीटर का फासला है। जाहिर सी बात है कि ये बात वज़ीर आज़म इमरान खान को खुद भी मालूम होगी। वो यूरोप की वैसे भी मुतादिद बार एग्जाम्पल देते रहे हैं, इसलिए इमरान खान ने यह बात जानबूझकर नहीं की होगी। मगर इमरान खान के इस बयान पर तनकीद हुई, मजाक उड़ने लगा, बात आलमी मीडिया तक जा पहुंची, वहाँ मजाक उड़ा, सोशल मीडिया पर हैशटैग बने, अपोजिशन ने मजाक उड़ाया, तनकीद भी की, मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के बयानात ने इसे और बड़ा इशू बना दिया। कोई इमरान खान के बयानात का दिफा करता रहा, कोई वजाहतें देता रहा, इस बयान की सदाकत बयान करता रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान के बयान पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने तनकीद को ट्वीट किया कि हमारे वज़ीर आज़म समझते हैं कि जर्मनी और जापान की सरहद आपस में मिलती है। कितनी शर्मिंदगी की बात है, जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सिर्फ क्रिकेट की बुनियाद पर दाखिले देगी तो फिर ऐसा ही होगा। बिलावल भुट्टो की तनकीद का जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए मीडिया इफ्तिखार दुरानी ने दिया और कहा कि हादसाती चेयरमैन साहिब, आप ये बताएं कि वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर के दौरान ये कब कहा कि जर्मनी और जापान
पड़ोसी ममालिक हैं। वज़ीर आज़म ने जर्मनी और जापान के सरहदी इलाकों में मुश्तरका सनतों से मुताल्लिक बात की थी, जिन्हें आप और दीगर दानिश्वर समझने में नाकाम रहे हैं। आपकी ऑक्सफोर्ड डिग्री अवाम के लूटे हुए पैसे का ज़िया है। इफ्तिखार दुरानी ने वज़ीर आज़म के बयान का दिफा किया, इसे दुरुस्त करार दिया और वजाहतें दी कि किस कॉन्टेक्स्ट में वज़ीर आज़म ने बयान दिया होगा। सबसे दिलचस्प मौक़िफ़ वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शेरी मज़ारी साहिबा के सामने आया। पहले उन्होंने ट्वीट किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की एक पुरानी वीडियो, जिसे शायद एडिट किया गया है, इसे इमरान खान की तेहरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर खुशी खुशी पेश किया जा रहा है। मैं तेहरान में मौजूद थी और मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता सकती हूँ, वज़ीर आज़म इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जापान का जिक्र किया गया, ना ही जर्मनी का। फिर बाद में शेरी मज़ारी साहिबा ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया और फिर असेंबली में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़बान फिसल गई, उन्होंने जर्मनी और फ्रांस की बात की थी। सबको पता है स्लिप ऑफ द टंग जर्मनी और फ्रांस कहने का, और अगर आपको हिस्ट्री नहीं पता तो आई एम सॉरी, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट सीरियसली। बट अब जब आप ही सुन लेना, बात यही है, वज़ीर आज़म की ज़बान फिसल गई होगी। पहले शेरी मज़ारी साहिबा कहती रही ऐसा कोई जिक्र ही नहीं हुआ, मैं खुद मौजूद थी। फिर ट्वीट डिलीट किया, फिर बताया कि फ्रांस का जिक्र कर रहे थे, जापान का नहीं। फिर कोई ये कहता रहा कि असल में जो इमरान खान साहब कह रहे थे वो कैसे हिस्टोरिकली भी ठीक है, जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, क्यों बिलावल गलत कह रहे हैं, क्यों दूसरे गलत तनकीद कर रहे हैं। फिर मान लिया कि स्लिप ऑफ टंग था, मगर मजाक बहरहाल बना और वज़ीर आज़म का मजाक खुद उनके अपने रहनुमाओं ने बनवाया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।